डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है ये क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी जो है हमारे, उसमें हमारे आर्ट के बच्चे भी हैं और कॉमर्स साइड के बच्चे भी तो शामिल हैं। तो जो मैंने आज टॉपिक लिया है ये है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे शॉर्टकट में PPC ठीक है। तो ये जो वक्र हमारा है, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उससे लिया गया है। और ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र जो है एक विश्लेषण पर आधारित होता है कि हमारे जो उत्पादन के साधन है वो साधन सीमित है, परंतु जो उनसे उत्पादित होने वाली वस्तुएं हैं वो असीमित है। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें इस संभावना को देखना पड़ता है कि उसको उसका वक्र किस हिसाब से बनाया जाए या उसका निरूपण किस ढंग से किया जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो जो हमारा संभावना वक्र है इसको अलग अलग अर्थशास्त्र में अलग तरीके से परिभाषित किया है। उन परिभाषाओं में से एक परिभाषा मैंने ले रखी है। ये परिभाषा जो है ये सैमुअल से है। इसके अनुसार यह है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। अब इस डेफिनेशन में देखिए तो दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट हैं, वो है साधन तथा तकनीक। अब साधन और तकनीक के बारे में हमने फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो साधन जो हमारे होते हैं, तो साधन जो हमारे मेन है वह है भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। और तकनीक जो हमारे पास है, तकनीक यानी कि वही मशीन, मीन्स एंड टेक्नोलॉजी। तो अब भूमि पर प्रयोग होगा मशीनों का। मशीनों को क्रय करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पूंजी। तो ये सब एक दूसरे से मिले जुले हुए, एक दूसरे के अधीन होंगे। अब उत्पादन वक्र संभावना बनाने के लिए जो हमारी मुख्य मान्यताएं हैं, जो एज्यूम्पशन है, वो चार एज्यूम्पशन मुख्य हमारे। तो फर्स्ट एज्यूम्पशन जो है हमारा है उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा, फिक्स्ड एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड, उत्पादन साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, फ्यूलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। एंड थर्ड, स्थिर तकनीक, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। हाँ, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, स्थिर तकनीक। एंड फोर, दो वस्तुएं, टू गुड्स। यानी इसके लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। दोनों उत्पादित वस्तु भी हो सकती है, एक वस्तु या एक मशीन भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल रखी है, जैसे हम दो साधन ले लेते हैं, ऐसे अगर दो साधन हमने लिए, एक ले लिया गेहूं, एक ले ली मशीन, दो सेव हम ले लेते। तो मान लीजिए गेहूं जो है, गेहूं हमने लिखा है, जो गेहूं का प्रोडक्शन है ये है 1,00,000 टन में, और जो मशीन है वो है 1000 यूनिट्स में। तो जैसे एक इसमें अलग ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम सारा का सारा उत्पादन गेहूं में लगा दें। गेहूं में अगर सारा उत्पादन होगा, उस स्थिति में मशीन का जो उत्पादन होगा वो शून्य हो जाएगा। यानी जैसे गेहूं अगर शून्य है तो मशीन का उत्पादन हो गया 50,000। और अगर बाई चांस हम गेहूं का उत्पादन 4,00,000 टन कर दें, तो ऐसी स्थिति में जो मशीन का उत्पादन है वो हो जाएगा शून्य। इन सबके बीच में एक संभावना ऐसी भी हो सकती है, जो हमारा वैकल्पिक प्रयोग ये भी हो सकता है कि हम कुछ गेहूं का उत्पादन कर लें और कुछ मशीनों का उत्पादन कर लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने 5 ऑप्शन ले लिए। पहला ऑप्शन हमारे पास था कि गेहूं का उत्पादन अगर 0 है, उस स्थिति में जो मशीनों का उत्पादन है वो है 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट।
सेकेंड ऑप्शन, अगर हम गेहूं का उत्पादन 1 लाख टन कर दें तो इस स्थिति में जो हमारी मशीनों का प्रोडक्शन है वो हो जाएगा 45,000 यूनिट्स। ऐसे ही यदि हम गेहूं का उत्पादन कर दें 2 लाख टन तो मशीन का उत्पादन होगा 35,000 यूनिट। और फोर्थ के डी ऑप्शन हमारे हो सकता है कि या गेहूं का उत्पादन बढ़ा देंगे इसको 3 लाख टन कर दें तो ऐसी स्थिति में मशीनों का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 20,000 यूनिट। तो इस ढंग से अगर ये हमारी तालिका है इसको अगर हम ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत कर दें, जब फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि गेहूं का उत्पादन 0 होने पर मशीनों का उत्पादन 50 है, तो इस पॉइंट को हम वक्र का एक्स एक्सिस पर नीचे हम गेहूं ले लें 20 लाख टन में और वाई एक्सिस में मशीन ले लें, अगर हम इसलिए हमारा 1000 यूनिट में ले लें तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है गेहूं जब 0 होगा उस केस में मशीन का उत्पादन जो है वो होगा 50, तो हम 50 में पढ़ना है। बी ऑप्शन पर गेहूं का उत्पादन 1 लाख टन होने पर मशीनों का उत्पादन 45,000 यूनिट है, तो हमारा पॉइंट आता है 1 का 55। थर्ड ऑप्शन, गेहूं का उत्पादन 2 पर मशीन का प्रोडक्शन 35, तो 2 पे तो 35 लगभग यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन पर 3 पर जो प्रोडक्शन है वह है 20, तो 3 पर प्रोडक्शन आया 20। और 4 पे 0। अगर मैं सबको मिला दूं तो यही उत्पादन संभावना हो गया। इसमें हम चाहे कैसे मानते हैं, ये डॉटेड लाइन वाले स्केल बना लीजिए। अब ग्राफ क्लियर कट है, 0 प्रोडक्शन पर गेहूं पे मशीन का प्रोडक्शन 50, 1 प्रोडक्शन पर 45, 2 पर 35, 3 पर 20 एंड 4 पर 0। तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है। तो जो ग्राफ हमारा है ये ग्राफ हमारा एक को झुका हुआ प्रतीत हो रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है जो एग्जाम में आता है वो ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं वो मैंने बता दूं आपको। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कि पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। देखिए इसको बाएं रखते हैं दाएं रखते हैं लेकिन बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिर रहा है। तो क्या कारण है इसका कारण क्या है कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अपने जितने की हमारी कुशलता को जितने उपयोग कर सकते हैं सारे संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सारे संसाधनों का अगर प्रयोग करेंगे हम तो अगर हम किसी एक प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरे के हमें ऑटोमेटिक उसकी क्षमता में कमी करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो वक्र होता है वो दाईं ओर को झुका हुआ होता है यानी कि स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड जो सेकंड सी प्रॉपर्टी है वो है कि ये जो वक्र होता है ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अब नतोदर जो शब्द है ये वैसे हिंदी का शब्द है कि हिंदी में बहुत टफ है। इसको मैं तुम्हें अगर साइंस की टेक्नोलॉजी में समझाऊं नतोदर को साइंस के लेवल में कहते हैं अवतल यानी कि कॉनकेव, जो बीच में मोटा होता है किनारे पर पतला होता है। तो वक्र देखिए उसी प्रकार का है, ये बीच में उभरा हुआ है और किनारे पर पतला है। तो ये जो वक्र होता है हमारा पीपीसी का कॉनकेव ओरिजिन, ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। तो ये हमारा जो हमारा वक्र है ये पीपीसी वक्र है। तो इस वीडियो के माध्यम से होता है आपको कुछ चीज समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा मैंने ये सारा मटेरियल जो है आपको पीडीएफ फाइल में भी आपको पोस्ट कर रखा है। आप पीडीएफ फाइल भी देखिए और वीडियो को भी देखिए। आपको मेरे ख्याल से आपको जो है कि आपके साइड डाउट्स इसके प्रति क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।